कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं कि जो आसानी से आपको सफलता दिला देंगे और कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो बहुत परिश्रम के द्वारा, जो बहुत मेहनत के द्वारा सफलता तो मिलती है, धीरे धीरे मिलती है, लेकिन वह अस्थाई सफलता होती है। जैसे कुंडली का जो छठा, आठवां और 12वां भाव होता है, वो सबसे खराब भाव माना जाता है। लेकिन क्या है, आपको पता है कि यही छठा, आठवां भाव और 12वां भाव आपको निचोड़ देता है, और इतना निचोड़ता है कि आप बिल्कुल चमकदार हीरे की तरह चमकते हैं। इतना जला देता है कि सोने की तरह आपकी चमक बढ़ जाती है। कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं तो उस मेहनत से जो निखार आता है, जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पे काम करता है, तो उस मेहनत से जो निखार आता है वो बिल्कुल चमकदार निखार होती है। तो जैसे जो कुंडली का छठा, आठवां और 12वां भाव है, वो इसी तरह की समस्याएं, परिश्रम का चीज़ें क्रिएट करता है। जैसे लेकिन अगर कुंडली का ये 6, 8, 12 के स्वामी आपके किस भाव में बैठेंगे तो बहुत बड़ा राजयोग उत्पन्न करते हैं। तो कहते हैं कि जब भी कुंडली का 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें में जाकर के बैठ जाए तो यह योग जो है विमल कीर्ति नामक योग का निर्माण करता है। अब विमल कीर्ति नामक योग का निर्माण है तो, लेकिन कैसे फलीभूत होगा, कैसे उसको वो करेंगे, अलाइन करेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे? यदि 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में चला जाए तो आपको काम ये करना चाहिए कि 8वें भाव से जुड़ करके, 8वां भाव रिसर्च का है, 8वां भाव अकल्ट साइंस का है, 8वां भाव तंत्र मंत्र का है, ज्योतिष का है, 8वां भाव अन्य जैसे कुछ टेक्निकलिटी का भी होता है, आकस्मिकता का भी होता है। तो आप इस फील्ड से जुड़ करके यदि काम करेंगे तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। वह स्टेबिलिटी धीरे धीरे आएगी, लेकिन एक दिन ऊंचाइयां प्राप्त कराएगी। जय श्री राम।